तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है। फरीहा की अम्मी का जेवर भी तुम्हारे पास ही रखा है, उसको बेचने के बारे में मत सोचना। यतीम का माल है और अल्लाह ताला की तरफ से यतीम के माल पर बहुत सख्त और वाज़ेह अहकामात हैं। बड़ी अम्मी, क्या हो गया? तुमने तो डरा ही दिया मुझे। मैं खुद भी बहुत डर गई हूँ। वो आदमी आज से पहले कभी यहाँ नहीं आया, मैंने उसे पहली दफा देखा है। किसकी बात कर रही हो? कौन आया था? अरे सिराज साहब से कोई मिलने आया होगा, ट्यूशन की बात करने। नहीं नहीं, वो बड़े अब्बा से मिलने नहीं आया था, वो तो माया का पूछ रहा था। क्या माया? माया के बारे में? कौन हो सकता है? अच्छा भला लग रहा था, अच्छे कपड़े थे, बहुत बड़ी गाड़ी थी, बहुत पैसे वाला लग रहा था। मुझे लगता है शायद माया का कोई पुराना क्लास फेलो हो सकता है। तुमने माया को तो नहीं बताया इस बारे में? नहीं बड़ी अम्मी। कौन है, क्या चाहता है? एक हफ्ते के बाद माया की शादी की तकरीबात शुरू होने वाली है। अच्छा किया जो तुमने उसे टाल दिया। अब कल घर आए ना तो मना कर देना। नहीं नहीं बड़ी अम्मी, वो आराम से मानने वाला आदमी नहीं लग रहा था। अगर कल फिर मना किया, बार बार मना करने पर गुस्से में आ गया तो आप ऐसा करें, कल आप उससे खुद बात कर लीजिएगा। अरे डरने की क्या बात है? कोई जबरदस्ती है किसी की? बस तुम मना कर देना। अगर सिराज साहब को पता चल गया ना तो 10 सवाल करेंगे वो मुझसे। मैं नहीं चाहती कि अब कोई नया किस्सा उठे। अच्छा, अरे आपने अम्मी की ज्वेलरी आज फिर निकाली है, मैं देख लूं? अरे क्या कर रही हो तुम? ये कोई इन बातों का वक्त है? जाओ, जाकर कपड़े चेंज करो और मेरे साथ दर्जी के यहाँ चलो कपड़े सिलने देने। जी। और सुनो, सिराज साहब के सामने और माया के सामने उस शख्स के बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद बात कर लूंगी, ठीक है? जी बड़ी अम्मी। ये उर्दू ग्रामर की बुक मैडम को दे दीजिए और उनको होमवर्क का बता दीजिए। वैसे एक बात तो लिख कर रख लो तुम, अम्मार और माया एक साथ खुश रह ही नहीं सकते। दोनों की आदत, नेचर, सब कुछ बहुत मुख्तलिफ है। हाँ तो अच्छा है ना, कहते हैं ना मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के लिए ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं। जैसे अम्मार बहुत बड़ी गलती कर रहा है, देखना उसे बहुत जल्द एहसास हो जाएगा, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। राना, इस रिश्ते से सब लोग बहुत खुश हैं, सबकी दुआएं उन दोनों के साथ। तुम देखना वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। और वैसे भी अम्मार बहुत मोहब्बत करता है माया से, इस रिश्ते की मजबूती के लिए यही बहुत है। एक तरफा मोहब्बत तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं देती। खैर, अम्मार को तो समझाना ही फजूल है, वो जब समझने को ही तैयार नहीं है तो क्या कर सकते हैं। माया बदल जाएगी राना, मोहब्बत में बहुत तासीर होती है। अम्मार की मोहब्बत शायद माया को ही बदल कर रखते हैं। और वैसे भी गुस्सा कम हो जाएगा ना तो सबको पता चलेगा कि वो दिल की बहुत अच्छी। तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है। ये बताओ कि तुम छुट्टियां कब से ले रही हो? बस 1-2 दिन में। यार बहुत काम पड़े हैं घर पर, आज भी शाम को बहुत सारे काम। जी बड़ी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। वो मैं माया को लेके बाजार जा रही हूँ। घर के काम है कि खत्म होने के नाम ही नहीं लेते। अब सारे काम खत्म हो जाएंगे, मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लें।
अच्छा तुम्हारे बड़े अब्बा घर पे ही हैं तो जरा चाय वगैरह का पूछ लेना। जी। अच्छा सुनो, वो लड़का अगर आज भी आए ना तो उसे बता देना कि माया की शादी होने वाली है, वो किसी से नहीं मिल सकती। अच्छा है, मायूस होकर यहाँ से जाएगा तो दोबारा घर का रुख नहीं करेगा। अच्छा बुलाओ माया को, जाके जाओ। जी। चलो जल्दी कर लो माया, देर हो रही है। माया ये लाओ बैग दो मुझे, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बैठ रही हूँ इधर। तो फिर आप आई क्यों मेरे साथ? इससे तो अच्छा था कि मैं फरिया को ही ले आती। फरिया को मैं जानबूझकर अपने साथ लेकर नहीं आई, वरना तुम्हारे साथ भेजा मैंने। इतनी ज्यादा चीजें खरीदोगी तो उसके भी दिल में ख्याल आएगा ना, नजर लगती है, तुम नहीं समझोगी। जाओ ना, जल्दी करो, घर भी जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ वाकई माया। माया घर पर नहीं है, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो अंदर ही है। बल्कि साइड पे हटो, मैं खुद देख लेता हूँ। मैं सच कह रही हूँ, माया घर पर नहीं है, वो बड़ी अम्मी के साथ शॉपिंग पर गई है। देखिए वो आपसे नहीं मिल सकती है, उसकी शादी है 2 हफ्ते में। शादी? समझा, तभी वो मेरा फोन नहीं उठा रही। लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, मैं कल फिर वापस आऊंगा। कौन था बेटा? बड़े बाप वो बच्चे थे, बेल बजाकर ऐसे ही बस भाग गए। बच्चों को कौन समझाए? मैं देखता हूँ। माया, कैसी हो? बड़ा कोइंसिडेंस यार, तुम्हें यहाँ पे देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा सीरियसली। इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है माँ? अक्सर मॉल्स में, बाजारों में लोग मिल लिया करते हैं। हाँ लेकिन जिन्हें निगाहें हर वक्त हजूम में भी तलाश करती हूँ, वो अगर इस तरह राह चलते मिल जाए तो बहुत खुशकिस्मत खड़ी होती है। ये देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए लिया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं प्लीज प्लीज। तो बैठते हैं ना कहीं पे। अभी यहाँ कहाँ, अम्मी भी आई हुई है, मैं जरा जल्दी में चलती हूँ। अच्छा आंटी भी आई हुई है साथ, तो मैं भी चलता हूँ ना, मैं भी मुलाकात कर लूंगा। अरे आ जाओ, मैं मिलता हूँ आंटी से। आओ। अच्छा हुआ जो तुम मिल गए, इतना सामान था हमारे पास, मैं और माया रक्षा टैक्सी ढूंढने की परेशानी से बच गए। आंटी अगर आप मुझे पहले बता देती ना तो मैं खुद आपको लेके चला जाता। आंटी अगर कोई भी आपको काम हो ना, आप मुझे बता दिया करें, मुझे खुशी होगी आपका काम करने में। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्ही से तो कहा करूंगी मैं। फरिया, तुम्हारे बड़े अब्बा कहाँ हैं और माया कहाँ चली गई? माया के सर में बहुत दर्द था, वो अपने कमरे में चली गई है और बड़े अब्बा ट्यूशन सेंटर चले गए। तो अमार के लिए चाय लाओ बेटा और खाने का इंतजाम करो। नहीं 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 प्लीज प्लीज आंटी, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं चलूंगा। नानी इंतजार कर रही है, फिर कभी। जैसे तुम्हारी मर्जी। फरिया, जाके गेट तक छोड़कर आओ अमार को। अरे नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, छोड़ आएगी, जाओ, शाबाश। हाँ वो 1 मिनट, अब वो अमार, वो तुम्हें घर के बारे में अपना वादा याद है ना? अब माया की दिली ख्वाहिश है कि अच्छे से इलाके में उसका बड़ा सा घर हो, तो बेटा भूलना नहीं इस बात को। आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ,
मुझे अपना वादा याद है, हम अगले ही महीने शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है ना बेटा, जाओ शाबाश। जी। नानी कैसी हैं? उनको मेरा सलाम कहिएगा। कभी तो भूल जाया करें। क्या? मैं समझी नहीं। यही दूसरों पर अपने अच्छे इखलाक का इंप्रेशन देना और फिर उनकी खैर छोड़े। अपनी बात मुकम्मल करें अमर साहब। रहने दीजिए, बुरा लग जाएगा आपको। अधूरी बात ज्यादा तकलीफ दे होती है क्योंकि उनका एक से ज्यादा मतलब निकल सकता है। हर वक्त दूसरों की फिक्र में ना रहा करें आप। आपकी खुश मिजाजी किसी को दरकार नहीं है और ना ही आपका दूसरों की जिंदगियों में दखल अंदाजी करना किसी को अच्छा लगता है। आपने मेरे बारे में जो कुछ फर्ज कर लिया है ना, उसके लिए मैं आपको कोई सफाई पेश नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, माया के हवाले से आप मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। बेहतर होगा कि आप भी उसी इज्जत को कायम रखें। रखेंगे बरकरार, रखेंगे। लेकिन जो आपने मेरे साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप जानती थी कि माया से मैं कितनी मोहब्बत करता हूं और उसके बावजूद मेरे और माया के रिश्ते को खत्म कराने की जो घटिया कोशिश आपने की है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जलती हैं आप, दुख होता है आपको उसको खुश देख के। तो अच्छा हुआ कि हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो गई। खुदा ना खास्ता अगर मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो जाता तो मैं तो कहीं का नहीं रहता। बेहद मोहब्बत करता हूं मैं उससे, लेकिन आप ये नहीं समझेंगी। आलिया, अभी आई बड़ी अम्मी। इसे क्या हुआ है? माया, बहुत हो चुका है। हमार ने मुझे समझा हुआ क्या है? मैंने उससे जो भी कहा है वो तुम्हारे कहने पर कहा है। तुम ये बात क्लियर क्यों नहीं कर देती उसको? वो शख्स मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। जब भी उसका सामना होता है ना, इतनी हिकारत से बात करता है वो मुझसे, जैसे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो मैंने। तो मैं बता रही हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। तुमसे बात कर रही हूं मैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि 2 दिन से सलमान घर के चक्कर लगा रहा है? हाँ, जान पूछ के ना, छुपा रही थी ना। तुम जरूर आओगी माया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे जितने टीचर दोस्त हैं ना, सब बहुत अच्छे लोग हैं। सब ने मुझसे कहा है कि सिराज भाई आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, सब जिम्मेदारी हमारी है, आपने सिर्फ अपने मेहमानों को अटेंड करना है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। अब खैर से बाजार के काम खत्म हो जाए तो मैं भी सुकून का सांस लूं। 2-4 रोज ही तो रह गए हैं माइयों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। चलो भी खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, अभी लगवाती हूँ। कपड़े बदल कर रोटी बना लो फ्रिया। जी बड़ी अम्मी, मैं अभी आती हूँ। अरे तो माया से कहना था ना रोटियां बनाने को, अभी तो आई है बाहर से फरिया। वो घर पर नहीं है, सहेली के पास गई अभी थोड़ी देर पहले ही। ये कौन सी सहेली है उसकी? मुझे तो नहीं लगता कि उसकी कोई सहेली हो भी सकती है, या उसकी किसी से दोस्ती हो सकती है। तुम बताओ फरिया, कोई सहेली है उसकी?
जी बड़े अब्बा, वो उसकी यूनिवर्सिटी में काफी दोस्तें हैं। आप भी बस ना, बच्ची नहीं है वो, 2-4 रोज में शादी हो रही है उसकी। शादी होकर जब अपने घर चली जाएगी तब भी आप उससे यही पूछेंगे कि कहाँ गई हो, कब आओगी? सारी जिंदगी उसने अपनी मर्जी ही तो की है। बचपन से लेके आज तक उसकी जिद का एक ही आलम है नादरा। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं उसका, शादी के लिए हमारी बात मान गई है। मैं खाने का देखती हूँ। फरीहा, खाना ठीक से नहीं खाया, तबीयत अच्छी है तुम्हारी? जी बड़े अब्बा, वो आज स्कूल में टीचर्स के साथ खा लिया था ना, इसलिए ज्यादा भूख नहीं लगी। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, मैं कुछ देर आराम करूंगा, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा बात सुने, फारिग वक्त मिले तो कार्ड्स पे नाम लिख दीजिएगा, अच्छे खासे बाकी हैं। बड़ी अम्मी, मैं लिख देती हूँ। नहीं, तुम्हारे पास और बहुत से काम है करने के लिए, वो कर लेना। बड़ी अम्मी, आपको माया को बाहर जाने नहीं देना चाहिए था। वो जरूर उस सलमान से मिलने गई होगी। सलमान? वही जो रोज रोज यहाँ पर आ रहा है। कल उसकी माया से बात हो गई थी। वो औरत मेरी बीवी जरूर है माया, लेकिन ये रिश्ता एक समझौता है। एक ऐसा समझौता जो किसी मजबूरी के तहत करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं होता। मजबूरी? मर्द के साथ मजबूरी का लफ्ज मजाक लगता है सलमान। तुम्हारी एक आदत बीवी और तुमने मुझसे ये बात छुपाई, बताना भी जरूरी नहीं समझा। माया, मैं उस वक्त के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, और उसके बाद अब कोई गुंजाइश भी नहीं है बाकी। माया, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता, बल्कि अब तक मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका होता अगर मुझे थोड़ा सा भी वक्त मिलता। उस रोज जब तुम मुझे इतने सालों बाद मिली तो वो कितना हसीन इत्तेफाक था, और ये जानकर कि तुम अभी तक तन्हा हो, मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आया था, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे हमेशा याद आती रही हो। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है सलमान, मुझे और इम्तिहान में मत डालो। तुम एक शादीशुदा जिंदगी गुजारो और मेरी शादी होने जा रही है। हो सकता है कि आज के बाद कभी हमारा आमना सामना ही ना, हाँ शायद यही हमारे लिए अच्छा हो। Anyway, चलती हूं मैं। तुम मेरी पूरी बात सुने बगैर यहां से नहीं जा सकती माया। हमें एक दूसरे के बारे में ठंडे दिल से सोचकर फैसला करना होगा। और अब क्या होना है सलमान? बेकार की बात है ये सब। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं यहां चली आई। एक बार बैठो, इधर आओ, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। मैं तुम्हें तसल्ली से पूरी बात बताता हूँ। क्या करूं फरिया मैं तुम्हारे दिमाग का? अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं उसे जाने से रोक देती ना। ये तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा माया आपको बताएगी। वो मुझसे पहले ही नाराज थी। मैंने सोचा अगर मैं कुछ बोलूंगी तो और ज्यादा खफा हो जाएगी। अल्लाह करे साथ खैरियत से आ जाए तुम्हारे बड़े अब्बू के उठने से पहले, वरना वो सवाल कर करके मेरा नाक में दम कर देंगे हमेशा की तरह। फोन मिलाओ उसे। सारी गलती तुम्हारी है। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई माया तक पहुंचने की? उसे तुम्हें मना करना चाहिए था ना। बड़ी अम्मी, आप ये बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने अभी तक सलमान को देखा नहीं है। वो जिस तरह का इंसान है ना, वो किसी की बात मानने वाला नहीं है। इतनी रोब से बात करता है कि आदमी उसके सामने कुछ कह ही नहीं सकता।
वो ना तो आसानी से कोई बात मानेगा और ना ही उसकी बात को रद्द किया जा सकता है। खुदाया मैं क्या करूं? अल्लाह करे खैरियत से पहुंच जाए मेरी बच्ची। फोन तो मिलाओ ना उसे। इधर दो मुझे। तो बंद आ रहा है इसका फोन। क्या करें? पढ़ाई के दौरान मुझे पाकिस्तान अचानक आना पड़ा। बाबा का आखिरी वक्त था और मैं उनकी इकलौती औलाद। खानदानी सियासत और दुश्मनियां हमारे घर का मामूल है और खानदान को मजबूत रखने के लिए इस तरह की शादियां तो मामूल का हिस्सा है। मेरी तायाजाद है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। बहरहाल है तो वो तुम्हारी बीवी ही ना, बात खत्म। उसका हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होगा माया। वो ना तो कभी आज तक इस घर में आई है और ना ही कभी आएगी। हम अपनी जिंदगी को भरपूर खुशियों के साथ गुजारेंगे। जरा एक बार सोचो, किस्मत जो हमें एक बार मौका दे रही है कि हम अपने हिस्से की खुशियों को समेट लें, उसको प्लीज ना ठुकराओ। मैं, मेरा सब कुछ, ये घर, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हाँ। एक बार सोचो, लोग रश्क करेंगे तुम पर। मुझे घर छोड़ा सलमान। यार ये क्या बात है जुनैद भाई? आपने तो मुझे उदास ही कर दिया। आप जानते हैं नानी और आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। आप ही अगर मेरी शादी में नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? हाँ समझता हूं मैं, लेकिन आप वादा करें मुझसे, जैसे ही आपको ऑफ मिलेगा आप फौरन पाकिस्तान आएंगे। ओके, बहुत मिस करूंगा मैं आपको शादी में। हाँ नानी, नानी बहुत नाराज है आपसे, बहुत गुस्से में, लेकिन आपसे बात करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। चलें ठीक है, मैं बोलता हूँ। हाफिज हाफिज। जुनैद भाई का फोन था, आपको करेंगे फोन शाम में, और बहुत सलाम भी दे रहे थे। फोन का क्या है, फोन तो रोज ही करता है। बात तो तब थी अपनी जिम्मेदारी निभाता, आता तुम्हारी शादी पर। नानी आपको तो पता है ना कितनी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं वो। इस तरह अचानक ऑफ तो नहीं ले सकते ना। उन्होंने वादा किया कि जैसे ही उन्हें ऑफ मिलेगा वो लाजमी पाकिस्तान आएंगे। अल्लाह करे ये वादा पूरा हो जाए। अच्छा छोड़ो ये बताओ ये कैसा है? दिखाएं? वाह, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है। नानी, माया हसीन है ना? हुस्न देखने वाले की आंख में होता है। अगर मैं कहूं ना कि मैंने माया से ज्यादा हसीन सूरतें देखी तो तुम्हें बुरा लगेगा। कहाँ देख लिया आपने ऐसी हसीन लड़कियां? किसकी बात कर रही हैं? वो फरिया। आपको तो भाई फरिया पता नहीं क्यों इतनी पसंद है। माया, ये लो, ये है मेरा कांटेक्ट कार्ड। इसमें मेरे सारे नंबर्स हैं और मेरे एड्रेसेस हैं। तुम्हारा जो भी पैगाम होगा तुम मुझ तक पहुंचा देना। मैं बहुत बेसब्री से तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। उम्मीद है कि तुम मेरे हक में ही फैसला दोगे।
इतनी सी बात छुपाई नहीं गई फरिया, हर बात को इधर उधर करना तुम्हारी हॉबी बन गई है। और मैं कौन सा सलमान के साथ भाग रही थी जो तुमने पूरे घर में ढंढोरा पीट दिया। माया, मैंने सिर्फ बड़ी अम्मी को बताया है। मैं परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए, डर लग रहा था मुझे। वो आदमी कोई अच्छा आदमी नहीं था। क्यों? उसके माथे पे लिखा था कि वो बुरा शख्स है, या फिर अब तुम्हें चेहरे पर ना आ गया है कि तुमने इतना बड़ा दावा कर दिया मेरे दोस्त के बारे में? इससे क्यों लड़ रही हो? मुझसे बात करो माया। ये सलमान कौन है? आज से पहले तो इसका कभी नाम नहीं सुना इस घर में, और वो इस घर तक पहुंच भी गया और तुम उससे मिलने भी चली गई। ये मामला क्या है आखिर? पुराना क्लास फेलो है अम्मी, मुल्क से बाहर चला गया था, कुछ अरसे पहले मुलाकात हुई तो बस घर आ गया मिलने, और इसने तो उसे दरवाजे से ही रुखसत कर दिया। और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। पूछे से क्यों किया इसने ऐसा? आप बताए ना इसे बड़ी अम्मी कि आपने मुझसे कहा था। तुम बस करो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त किससे मिलकर आ रही हो? उफो भाई, बता के तो गई थी कि 1-2 क्लास फेलो से मिलने गई हूँ। आप तो बस, आपको क्या लगा कि मैं सलमान से मिलने गई हूँ? भाई मेरी उससे फोन पे बात हो गई थी। हद है, जब देखो कोई ना कोई शक ही करता रहता है मुझ पे। अच्छा ठीक है, मूड खराब मत करो। दर्जी के यहाँ से तुम्हारे कुछ कपड़े सिलकर आए, वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। छोड़ दे भाई, मुझे कोई कपड़े वपड़े नहीं देखने। अच्छा देख लो ना। नहीं भाई नहीं, घर आओ तो मूड खराब हो जाता है। क्या बात है बेटा, खैरियत है? परेशान लग रही? नहीं बड़े अब्बा, वो असल में दरवाजा खुला रह गया था ना, तो मैंने सोचा कोई अंदर ना आ जाए। आजकल हालात ठीक नहीं है ना। अरे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, अपने अल्लाह पे भरोसा रखा करो। और फिर मैं हूं ना, डरती क्यों हो तुम? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। और वैसे भी मैं किसी से क्यों डरूंगी? मुझे पता है मेरे बड़े अब्बा सबसे बहादुर हैं। हाँ भाई, तुम्हारे बड़े अब्बा तो शेर से भी नहीं डरते। याद है बचपन में कहा करते थे तुम? जी माया आ गई? जी, वो अपने कमरे में। अच्छा चलो शुक्र है, वरना उसकी तरफ से परेशानी रहती। गेट खोल दो बेटा, मैं जरा जा रहा हूँ। जी। मैं बहुत बेसब्री से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरे हक में ही फैसला दोगे। तुम्हारा जो भी जवाब होगा वो मुझ तक पहुंच जाएगा। हम खामखा में परेशान हो रहे थे, हालांकि फिक्र वाली तो कोई बात ही नहीं थी। वो लड़का सलमान ऐसे ही चला आया था मिलने के लिए, और देखो जरा, हमने उसे अंदर तक नहीं आने दिया। कितनी बुरी बात है। माया बता रही थी वो बहुत अच्छा लड़का है, और वैसे माया उस रोज अपनी दोस्तों से ही मिलने गई थी,
और तुमने मुझे खामा में परेशान कर दिया। अब माया के साथ मत उलझना, चंद दिनों की मेहमान है वो इस घर में। चाय बन जाए तो ले आना बाहर। फरिया, जी बढ़िया मैं आ गई। ये लीजिए आपकी चाय। बड़े बा जी। माया, इतनी जल्दी उठ गई हो, बाहर क्या कर रही थी? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कोई चीज चाहिए थी तो फरिया से कह देती। कोई बात नहीं अम्मी, आप भी ना बस आज आग जल्दी खुल गई तो सोचा उठ ही जाऊं, अखबार देख लूं। तुम्हारी चाय ले आऊं मैं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, रहने दो। तो अखबार तो ले जाओ। मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ, बाद में देख लूंगी। पहले अखबार की जल्दी, फिर सोने की जल्दी, पता नहीं इसके मूड का भी पता नहीं चलता भाई। चाय ठंडी हो रही है आपकी। माया, मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? वो मैं कुछ ढूंढ रही थी। तुम्हारी कोई भी चीज मेरे कमरे में नहीं है, कोई गलत फहमी हो गई होगी तुम्हें। मेरे सूट का दुपट्टा नहीं मिल रहा था, बस वही तो देखने आई थी। तो फिर मिल गया? नहीं, सॉरी, ये सारी चीजें मैंने बिखेर दी। कोई बात नहीं, मैं उठा लूं। माया, अगर मिल गया तो दे दूंगी। क्या दे दोगी? तुम्हारा दुपट्टा, वही ढूंढ रही थी ना। हेलो राना, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम अभी फौरन यहाँ पर आ सकती हो? ठीक है। बात इतनी बढ़ गई है और तुम मुझे अब बता रही हो फरिया? कमाल है। मैंने तुमसे पूछा भी था कि कहीं कोई लड़के का चक्कर तो नहीं है, लेकिन तुमने भी ना साफ इनकार कर दिया था। उस वक्त बात इतनी सीरियस नहीं थी। तुम्हें याद है ना जब मैंने खुद अम्मार को मना किया था? हाँ, और उसको कितना बुरा लगा था। वो बहुत गुमान हो गया था तुमसे। होता रहे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। अभी मैं सिर्फ ये चाहती हूँ राना कि ये शादी खैरियत से हो जाए। तुम्हें पता है, अगर अभी कुछ भी हुआ ना, बड़े अब्बा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
क्यों ना हम सलमान से बात करें और उससे कहें कि वो माया का पीछा छोड़ दे, शायद वो मान जाए। तुमने उसे देखा नहीं है राना, वो किसी की बात सुनने वाला नहीं है। मुझे तो उससे डर लगता है, बहुत ही अजीब सा शख्स है वो। और फिर माया, पता नहीं उसने क्या ठान लिया है, ना तो किसी से बात करती है ना कुछ खुलकर बताती है। मुझे तो अम्मार की फिक्र हो रही है, एक लफ्ज नहीं सुन सकता वो माया के खिलाफ। अगर कुछ गलत हुआ तो न जाने क्या कर बैठेगा वो। राना, कोई हल निकालो इस मामले का कि ये शादी खैरियत से हो जाए, प्लीज। तुम परेशान मत हो फरिया, मुझे पूरा यकीन है माया कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी। बस तुम एक काम करो, माया को शादी की तैयारियों में बिजी रखो, उसको अकेला ना छोड़ो। मुझे पूरा यकीन है अम्मार की मोहब्बत माया को सब कुछ भुला देगी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यकीन रखो। अच्छा चलो अंदर आ जाओ। अरे हाँ ना महमूद भाई, अरे महमूद भाई आपके जिम्मे लगा दिया ना यार। बस खाने वाने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बेहतरीन हो। बाकी के सारे इंतजामात देख लीजिए, बेटी का मामला है, शिकायत ना हो मुझे। बिल्कुल आप ही को पकड़ूंगा, जाहिर है। तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।